घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम काफी दिनों के बाद एक बार फिर से साधकों के प्रश्न और उत्तर बहुत जरूरी जानकारी लेके उपस्थित हुए हैं, क्योंकि समय आ चुका है दिवाली का। दीपावली से संबंधित बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है, तो उन्हीं में से दर्शकों के कुछ प्रश्न लिए गए हैं। चलिए, जैसे कि आपके थंबनेल से पता ही चल रहा है कि ये प्रश्न कौन से हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर दीपावली की तांत्रिक पूजा का क्या महत्व है और तांत्रिक पूजा आखिर इतनी महत्वपूर्ण दीपावली के समय में ही क्यों होती है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 4 रात्रियां होती हैं और उन 4 रात्रियों में दीपावली की रात्रि को प्रथम माना जाता है। इस दौरान कोई भी तांत्रिक साधना जब की जाती है तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इसे कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुणी, इन 4 रात्रियों में शामिल किया जाता है। इसीलिए इस दौरान सिद्धि अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो दीपावली की रात में विशेष तौर से तांत्रिक शक्तियां जागृत रहती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, मां काली की सर्व शक्तियां उस वक्त जागृत होती हैं। इसी कारण से इस दौरान की गई कोई तांत्रिक पूजा अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। इसी दौरान सबसे ज्यादा शाबर मंत्रों को जगाया जाता है। अन्य जो 1 वर्षीय मंत्र हैं उनको जगाने के लिए दीपावली से अच्छी कोई और रात नहीं होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी यह एक विशेष रात्रि है जब उन्हें प्रसन्न होना ही होता है। इसीलिए दीपावली को विशेष तरह की शक्तियों को प्राप्त करने की रात्रि माना जाता है। वर्ष भर की गई साधनाओं का केवल एक रात्रि में प्राप्तिकरण दीपावली को संभव है। इसीलिए यह रात्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तांत्रिक पद्धति में दीपावली की रात को जो भी साधना की जाती है उसका प्रभाव 20-25 गुना अधिक बढ़ जाता है, जो अन्य दिनों की साधना से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि दीपावली की सुबह क्या माता लक्ष्मी आती हैं। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, सुबह दीपावली की जब रात गुजर जाती है तो कई सारी स्त्रियां सूप बजाते हुए घर से बाहर आती हैं और माता लक्ष्मी को पुकारती हैं कि वो उनके घर में आए और घर की समृद्धि को बढ़ा दें। यह सत्य है कि उस दौरान माता लक्ष्मी धरती पर अपने अंशावतार में गमन करती हैं। इन अंशा अवतारों के करोड़ों रूप हो सकते हैं। इन रूपों में वह साधक की भक्ति, उसकी भावना और प्रारब्ध के असर के अनुसार उनके घरों में अवतरित हो जाती हैं। जिस भी घर में वह प्रवेश कर लेती हैं वह घर धन, धान्य, संपत्ति, वैभव से भर जाता है। इसीलिए यह परंपरा स्थापित हुई कि माता को उस दौरान पुकारा जाए। मां लक्ष्मी को पुकारने का सबसे अच्छा दिन वही होता है सुबह, जब कोई ना जगा हो और ब्रह्म मुहूर्त का समय हो। उस वक्त माता लक्ष्मी को सूप बजाकर पुकारते हैं। इससे माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न हो जाती हैं। अगर व्यक्ति रात भर माता लक्ष्मी के स्वरूपों की
या फिर उनके किसी विग्रह रूप की या फिर उनके यक्षिणियों की या उनकी अप्सराओं की साधना करता है, तो भी सुबह के समय उन शक्तियों का आगमन उसके घर में अवश्य होता है। तो ऐसी गोपनीय तांत्रिक साधनाओं को करके आप माता लक्ष्मी को अपने घर में बुला सकते हैं और उनका अंश आने मात्र से आपके घर की समृद्धि बढ़ जाएगी, रुपए पैसे की समस्याएं हट जाएंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर एक विशेष वीडियो उनकी साधना पर या उनके किसी विग्रह रूप की साधना पर बना दूंगा। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती का आखिर रहस्य क्या है और ज्यादातर दीपावली के दिन इन तीनों लोगों को एक साथ बैठा करके पूजा की जाती है। तो इसके रहस्य को जानने के लिए आपको सनातन धर्म में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, केवल गुरु ही अपने शिष्यों को बताता है। लेकिन सहज रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा माता लक्ष्मी बीच में विराजमान है, उनके दाहिनी तरफ माता सरस्वती हैं और बाईं तरफ भगवान गणेश। आखिर धन प्राप्त कैसे हो? माता लक्ष्मी धन का स्वरूप है। अगर धन प्राप्त करना है तो आपके ज्ञान में वृद्धि होनी आवश्यक है, यानी कि माता सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। आपके ज्ञान से ही आपको सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, अगर आप उस ज्ञान को अपनी बुद्धि अनुसार नहीं लगाएंगे तो। बुद्धि के प्रतीक भगवान गणेश माने जाते हैं। तो अगर जिंदगी में आपको धन की प्राप्ति करनी है तो वास्तविक रूप में जो पूजा का संदर्भ और प्रतीकीकरण है वह यही है कि धन को प्राप्त करने के लिए आप पहले उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए जिससे आपको धन बनाना है, और उस ज्ञान का उपयोग अपनी बुद्धि अनुसार ऐसे कीजिए कि आपका आर्थिक स्वरूप या यूं कहिए कि आर्थिक समस्या को आप हल कर सकें और आर्थिक जीवन को इतना अधिक समृद्ध बना सकें कि मां सरस्वती और भगवान गणेश के बीच में विराजमान माता लक्ष्मी स्वरूपा धन आपको सदैव के लिए स्थायी स्वरूप में प्राप्त हो जाए। अगर आप में स्थायी ज्ञान है, स्थायी बुद्धि है, तो फिर ज्ञान और बुद्धि के प्रयोग के कारण कभी भी धन आपसे रूठेगा नहीं और इधर उधर नहीं जाएगा। माता लक्ष्मी को धन स्वरूपा माना जाता है, इसलिए धन को प्राप्त करने के लिए आप में ज्ञान और बुद्धि दोनों का होना आवश्यक है। यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका बिजनेस का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अब उस बिजनेस को अपनी बुद्धि इस प्रकार उसमें लगानी है जिससे आप में हमेशा के लिए धन की प्राप्ति आपको होती रहे, उसमें कभी कमी ना आए। वास्तविक में प्रतीकात्मक रूप में यही स्वरूप है जिसके माध्यम से रहस्य को बताया जाता है। हर देवी देवता का एक अपना रहस्य है जो केवल गुरु अपने शिष्यों को ही बताता है। यहां पर मैं संक्षेप में इन दोनों स्वरूपों को आपको बता दिया हूं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जीवन में जो सनातन परंपरा है उसमें आखिर देवी देवताओं की उपासना का रहस्य क्या है। हर एक देवी देवता की उपासना का एक गूढ़ रहस्य भी है जो भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ आध्यात्मिक तत्व को ही ले लेते हैं लेकिन उनके भौतिक स्वरूप को भूल जाते हैं। यह बात भी समझनी आवश्यक हो जाती है। तो यह था दीपावली के दिन का वास्तविक महत्व। आखिर क्यों गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती माता की पूजा का वास्तविक भौतिक स्वरूप यह अर्थ क्या है। अब आखिरी प्रश्न है कि भूत, भविष्य और वर्तमान बताने वाली कोई सात्विक साधना बताइए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चाहे आप कर्ण पिशाचनी ले लीजिए, कर्ण मातंगिनी ले लीजिए, वारताली देवी ले लीजिए,
ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो सात्विक साधना के क्षेत्र में कम आती हैं। केवल एक ऐसी देवी हैं जिन्हें हम पंचांगुली देवी कहते हैं। इनकी साधना और उपासना से आपको भूत भविष्य वर्तमान की सात्विक विधि प्राप्त हो जाती है। यह साधना ज्योतिषाचार्यों के लिए, किसी भी प्रकार से भविष्य कथन कहने वालों के लिए, किसी का भाग्य बताने के लिए, चाहे वो टैरो कार्ड के माध्यम से हो, तोते के माध्यम से हो, या फिर हाथ देखकर बताना हो, उसके लिए यह साधना बहुत ही उत्तम मानी गई है। इस साधना को संपूर्णता से सिद्ध करने वाला व्यक्ति जो भी भविष्य कथन कहता है वह एकदम सटीक बैठता है। इसीलिए इस साधना को ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों को करवाने की बात कही जाती है। भूत भविष्य और वर्तमान की जो कर्ण पिशाचनी साधना है, कर्ण पिशाचनी साधना एक तामसिक साधना होने के कारण लोग इसे करने से बचते हैं। लेकिन अगर आप सात्विक साधना करना चाह रहे हैं तो उसमें पंचांगुली साधना सबसे उत्तम मानी जाती है। देवी पंचांगुली हालांकि तामसिक स्वरूप में भी प्रकट होती हैं और साधक की जैसी प्रवृत्ति होगी उसी अनुसार रूप और दर्शन देंगी, लेकिन और साधनाओं की अपेक्षा यह साधना सौम्य मानी जाती है। सौम्य साधना होने के कारण आपके जीवन में यह साधना निश्चित रूप से फलदायी घटित होती है। कई लोगों ने इसकी मांग की है कि इस साधना को मैं अपने इंस्टा मोजो अकाउंट में भी डाल दूं। तो आप लोगों की मांग को देखते हुए मैं इस साधना की विधि भी इंस्टा मोजो अकाउंट में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को यह आसानी हो और इस सिद्धि को करके आप भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी सभी घोषणाओं को सटीक बता सके। यह ज्योतिषाचार्यों के लिए बहुत ही उत्तम साधना मानी गई है और ज्योतिष सीखने से पहले अगर यह साधना व्यक्ति कर ले तो एक सटीक ज्योतिषाचार्य बन सकता है। इसलिए इस साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो जैसा कि आप लोगों की इच्छा है, अवश्य ही मैं इसे अपने इंस्टा मोजो अकाउंट में डाल दूंगा और इसकी विधि आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और जो भी यह साधना करना चाहे अवश्य कर सकता है और भूत भविष्य वर्तमान बताकर धन भी कमा सकता है और लोगों का भला भी कर सकता है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो दीपावली और माता लक्ष्मी से संबंधित थे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।